बालाजी ने की है एक नई पहल। वही बहुत जल्द शुरू होने वाला है वर्टिकल कंटेंट सेगमेंट, जहां पर कटिंग के द्वारा आपको कई सारे शोज वर्टिकल फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेंगे। वही सोशल मीडिया पर एक नई पहल है, जहां पर लोगों को अपने चैनल की ओर आकर्षित करने का एक नया तरीका है, जिसका मुंबई में बीती शाम लॉन्च हुआ, जहां पर नजर आए कई सारे कलाकार कंगना शर्मा, सना सुल्तान और चेतन हंसराज, जो पहुंचे इस खास मौके पर। ऐसे में सास बहू और बेटियां भी आपके लिए लेकर आया है इस इवेंट के सभी खास नजारे। वही इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, वर्टिकल फॉर्मेट में शॉर्ट स्टोरीज को देखने के लिए मिलेगा। A pioneering lead into the future of digital storytelling. We understand that in today's fast-paced world, especially for young India, entertainment needs to be immediate, immersive, and perfectly tailored for the device that always is in your hands. That's your smartphones, right? Cutting is not just another content offering; it's a dedicated vertical with alt meticulously crafted for the mobile-first generation. This initiative is a testament of Alt's commitment to innovation and agile storytelling. We are not just following trends, in fact, we are setting them, providing a fresh canvas for emerging writers and filmmakers to experiment within the vertical formats, pushing the boundaries of creativity. Cutting has a freemium model wherein users can sample first few episodes for free and then recharge their wallet and consume on the go, ensuring a smooth experience for our users. With Cutting, we are redefining how stories are consumed, offering an immersive and flexible viewing experience that perfectly aligns with fast-paced lives of young India. We invite you all to dive in this new world of entertainment. As a very beginners like at Alt, we are innovators. We think about our users. We keep them at the center of our journey whenever we craft a product. So it's for the users and especially, and we are also coming with very exciting content which my colleagues will talk about. कटिंग क्यों आपने पूछा, तो जब हम अपने 6 महीने का कंटेंट लाइनअप प्लान कर रहे थे और प्रमोशंस प्लान कर रहे थे, तो नाम भी सोच रहे थे और बहुत सारे ऑप्शंस आए हमारे मन में कि ये एक्स वाई जेड, जो मैंने बताऊंगा नहीं, लेकिन वो एक वर्ड नहीं मिल रहा था जो हमारे ब्रांड के हर बॉक्स को टिक करे, जो हम लोग कंटेंट जो डिलीवर करने वाले जो व्यूअर्स के लिए वो मिल नहीं रहा था। फिर हमें वो एक जो वर्ड जिसमें वो क्वालिटीज़ हो कि वो जिसमें दिल से देसी हो, सोच में मॉडर्न हो और हर इंडियन की चाहत हो, ऐसा वर्ड जो छोटा हो लेकिन जिसमें बड़ा रिफ्रेशिंग पावर हो, और हमें एक ऐसा वर्ड मिला जिसमें ये सब कुछ था, कटिंग। और आई होप यू लाइक द लोगो, और जैसा है कि क भी है और टिंग भी है और अ मिक्स ऑफ मॉडर्न, मिक्स ऑफ देसी। कटिंग चाहे तो सुना ही होगा, अब मिलो कटिंग एंटरटेनमेंट से। हर एक मिनट में ट्विस्ट, सस्पेंस, रोमांस, थ्रिल। कटिंग फुल सीरीज जैसा जबरदस्त, हाफ कप जैसा कड़क। काल नगरी इंडिया की सबसे पहली AI जनरेटेड सीरीज़ है। आज तक आप सब लोगों ने सिर्फ एक एक 2-2 मिनट के क्लिप्स देखे होंगे यूट्यूब पे, बट एट ऑल्ट दे गिव अस द अपॉर्चुनिटी एंड वी वेंट अहेड विद अ टैलेंटेड group of AI artists, engineers and directors. We made India's first AI series. It's a 45-minute series and इसमें आप जो देख रहे हैं सब कुछ AI generated है. No cameras, no actors, no lights, nothing. Everything is AI generated and it was very difficult. आज तक किसने कुछ किया नहीं था, तो we had no bounds to go on. But with the support of the all team और हमने ये रिस्क लिया, और जिस तरीके से जो शो आया है, वी आर सो हैप्पी दैट इट लुक्स लाइक फुल बॉलीवुड मसाला विथ हॉलीवुड ट्विस्ट एंड स्टाइलिंग ऑफ हॉलीवुड। तो आप जैसे देखोगे इस शो को, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस रियल लाइफ है एंड ऐसा आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। सो आई वुड लाइक फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू गो अहेड एंड सी द सीरीज एंड प्लीज सपोर्ट अस बिकॉज दिस पुट्स इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप as forefront runners in AI content creation. So it's up to the media now to push it forward into the world that yes, Indians can do it and we are here on the world map to make a mark. Alt and Cutting की टीम इतनी supportive है, हमने जो करना था हमें करने दिया,
There was no too much of kitch-pitch in there कि ये ऐसा मत करो, ऐसा करो. They gave us a leeway and thank you so much for that. और it just everything is about a teamwork. और alt and cutting की जो teamwork है is amazing. So thank you so much, Nitin sir, Amaman sir, and the entire team of Alt and Cutting that you gave us this opportunity, and we've come out trumps and creating India's first AI generated series. जैसे कि सबको पता है कि सना सुल्तान का अंदाज़ थोड़ा सा शायराना होता है, तो मैं इसे शायरी के हवाले से ही बोलना चाहूँगी. तो छोटी कहानी लेकिन फील फुल है, छोटी कहानी लेकिन फील फुल है, आशिक अरबपति में भर भर कर थ्रिल है. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को. एंड जैसे कि हम सबको पता है कि ऑडियंस का जो अभी अटेंशन स्पैन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो हमारा शो उस चीज़ को जस्टिस करता है कि कम वक्त में आप इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कहानी देख पाएंगे. तो मेरी कहानी बहुत आला दर्जे की, तो ज़रूर देखिएगा. ये कनेक्शन मेरा बहुत पुराना है बिकॉज बालाजी का शो 3 साल करने के बाद देन फिर मुझे लगता है जैसे जैसे ज़माना बदलता है, टीवी से फिल्म, फिर आई डिड ऑल्ट के साथ में 2-3 सीरीज़, उसके बाद नाउ द कटिंग थिंग. तो जो चीज़ें आप टीवी पे कर रहे हैं, फिर सीरीज़ में कर रहे हैं, अब वो आप 30 सेकंड में करते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड आई एम एंजॉयिंग इट. क्योंकि क्या होता है कि एक्टर अगर एंजॉय करता है तो आई गेस अगर आपको रील एंजॉय हो रही है देखने में, करने में, तो सामने वाला अपने आप एंजॉय करता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. अभी करने वाली हूँ एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज जैसा मैं देख रही हूँ कि 1 मिनट का है और इट्स अ वर्टिकल सिनेमा, सो इट्स very new to me and new to people also. So why don't we part of this, because first time it is coming here in India. So I think I'll be really excited, to work with the all team and yeah. प्रोग्राम को भी एक्सेप्ट करते अभी मतलब रील्स को भी लोग पसंद करने लगे हैं. पहले इतने पोस्ट डालते थे हम लोग, जैसे स्टैटिक पोस्ट डालते थे, और फिर वो धीरे धीरे इन 5 से 6 सालों में इतना बढ़ गया है कि लोग पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट. और ये ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म जो अभी इंडिया में शुरू होने वाला है, इट ऑलरेडी स्टार्टेड इन फॉरेन कंट्रीज. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ये बेस्ट होने वाला है और ऑलरेडी सब लोग देख रहे हैं कि बाहर वाले लोग भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स एन एक्साइटमेंट फॉर इंडिया एंड फॉर पीपल लाइक अस. या मेरे शो के बारे में सिर्फ एक चीज़ बता पाऊंगी, स्टोरी के बारे में जो है, दिस गर्ल इज़ अ वेरी शी इज़ हैविंग अ ट्रस्ट इश्यूज और उसको बहुत बिट्रेल हुआ है लाइफ में और वो अब ट्रस्ट नहीं करना चाहती है, बट शी अगेन फॉल इन लव, फॉल इन टू अ ट्रैप and how she overcome with it. So this is all about the story. So बाकी जब आएगी तो पता चलेगा. This is India's first AI generated series जहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हैं, there are no lights, cameras, actors, nothing is real. Everything is generated by AI, but performances are by humans. So we've managed to transfer the human performances onto the characters और डबिंग आर्टिस्ट को बुला के सारे कैरेक्टर्स को डब करवाया है. एक्चुअली एक्टर्स ने डब किया है और ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है इंडिया में ऐसे, और दुनिया में भी बहुत सारे कम शोज़ हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है. बट ऐसा एक 45 मिनट का 35 मिनट का सीरियल, पूरा सीरीज़ है ये, कि आज तक इंडिया में तो किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है, सोचा भी नहीं है. वी हैड अ विजन और उसे अकम्प्लिश करने के लिए हमने सोचा कि लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट. सोच के कुछ होगा नहीं लाइफ में. तो वी वेंट टू ऑल एंड दे सेड इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, we'll give you this chance. So they gave us this chance और आज जाके पूरी सीरीज बन गई है. तो I feel really blessed and happy that it's come out really nice. जी, और इससे क्या होगा ना, इंडिया में तो फर्स्ट जनरेटेड सीरीज है ही है, पर इससे क्या होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उन्हें स्टोरी बोलनी है, और उनके पास बजट नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि भाई हम कैसे बनाएंगे ये. नाउ आफ्टर काल नगरी कमिंग आउट, पीपल विल बी लाइक, you know what, with a small budget in mind, I can create my dream project. और इतने सारे अच्छे यंगस्टर्स, इतने सारे एक्टर्स हैं जो रील्स बनाते हैं. मैं देखता हूँ, वाओ, दीस गाइज कैन क्रिएट समथिंग. माय आइडिया वाज दैट ओनली कि इसके बाद जो यंगस्टर्स हैं, दे विल बी लाइक, डूड, वी कैन मेक दिस. एंड इन इंडिया में यू हैव टू बी इनोवेटिव, वी हैव टू से चलो हम कर लेंगे. हम रुकते हैं कि अमेरिका से बन के आए तो हम बनाएंगे बाद में, ऐसे नहीं. इसलिए द आइडिया वाज कि लेट्स गो आउट एंड डू दिस. भले इसमें ना बने, वी फेल, but if you don't try you will never know. And we tried and we used very young team. हमारे जो टीम है, AI की टीम है, वो सब 24-25 years के बच्चे हैं सब. They all youngsters who created this entire series.
So we have 7-8 people who are working for us, and they're all youngsters, 24, 25-year-old boys and girls, and they were like, "We will do it. Let's create some magic." So that's what the excitement and the thing of youth is. Okay, they're never giving up. They just want to go ahead and do it. I mean, I teach Unreal Engine to people. जब भी Corona आया था, तो I had gone into understanding, because there was less acting work. So I'm very interested in this, and I teach also game designing and VFX and all. I was like, this is the future. बहुत तब तक बहुत लोग बोले थे, अरे क्या बोल रहे हैं, थोड़ी ना, it can change, you can't create a movie or a series. So I had this concept of Kal Nagri, and I was like, you know what, let me just approach them all and let me see if they're okay with it. And they said, and Nitin sir and all, they were like, अगर तू बना सकता है, if you're confident, make it. So I was like, okay. I put up a team and we started the work. And first month was very difficult, क्योंकि ऐसा किसी ने किया नहीं था, तो कैसे करना भी वो समझ में नहीं आ रहा था, कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे हम, और फिर उसमें फेल हो रहे थे. फिर as the month progressed, we were like, okay, let's try this, and finally we cracked it. How to get performances onto actors, onto our digital characters, and जैसे वो crack हो गया, we started creating our world and the whole show. So I think in 2 months we've created a 45-minute episode series, which is commendable, because 2 महीने में तो लोग story नहीं लिखते हैं. From both of the story to this series coming out in 2 months, it's like, and all thanks to my team, because all the youngsters of my team have been too good, literally too good. I think ये तो नया एवेन्यू खुल गया है एक्टर्स के लिए. आप घर पे बैठ के हमारे लिए परफॉर्मेंसेस दो, डबिंग स्टूडियो में आओ, and you're done. Come for a scan of your whole self, and you are in a big blockbuster movie or a series. So, but क्या है ना, कि प्रोसेस वही है, कि मुझे सीन आएगा, मैं सीन पढ़ूंगा, we'll record you shooting that scene, and then we'll start transferring all your acting onto the digital character. तो मज़ा तो वही है, मेरे एक्सप्रेशन मेरे ही हैं, मेरी वॉइस मेरी ही है. पर अब क्या है कि अगर मुझे एक हॉलीवुड लेवल की जो ब्लॉकबस्टर मूवी है, उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है, सब मुझे मिल रहा है यूजिंग AI. सो उसमें समटाइम्स इन मूवीज, लाइक आप नॉर्मल पिक्चर भी शूट करते हो, बट उसमें अगर आपके बैकग्राउंड में अगर ठंडा है पूरा बैकग्राउंड, बजट नहीं है, तो आप AI को यूज़ करके आप पीछे क्या क्या नहीं बना, पैलेस बना सकते हो, पूरा रेगिस्तान बना सकते हो, समुद्र बना सकते हो. तो आपको कुछ अभी आप क्या है ना, आपका लिमिटेशन सिर्फ बजट नहीं था. पहले बजट था लिमिटेशन, अब आपकी जो विजन है वो एक लिमिटेशन है. कैन यू विजुलाइज कि मैं कर सकता हूँ. आप AI के साथ सब कुछ कर सकते हो. तो काल नगरी इज़ अ क्राइम थ्रिलर. इट्स एक ऐसा दुनिया हमने फिक्शनल दुनिया बनाई है, जहाँ पर देर इज़ crime is ruling the world. It's like maybe Mumbai in the future, about 20-30 years in the future. It's like big metropolis, but वहाँ पे एक gang है, the Skull Gang, which has taken over the entire city. And this gang को कोई निपट नहीं रहा है इनसे. सिर्फ हमारा जो 3 characters है, one is a cop, Suraj Shetty, one is Vikram, who's a detective with a very checkered past, and one is a journalist, female journalist, and these 3 are breaking down the entire network of the crime syndicate. तो ये पूरा खेल उसी का है. पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है with 6 murders, और उसको अनलॉक करने के लिए these people start. अरे बहुत एक्साइटिंग है यार. अभी हम लोग तो आजकल सब लोग वही देख रहे हैं, वर्टिकली देख रहे हैं, और वर्टिकल में स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि अरे यार वर्टिकल, लेकिन जब वर्टिकल चालू किए, हमने एपिसोड देखे, तो उसका भी अलग मज़ा है. हम हमेशा ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, पर आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं ऐसे देखना, कि कैमरा घुमाओ, फिर उसको चेंज करो, सेटिंग चेंज करो, ऑटो रोटेट पे लगाओ, फिर घुमा के देखो, फिर कोई फ़ोन आएगा तो ऐसे करो. यहाँ पर तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है. एंड अटेंशन स्पैन लोगों की बहुत कम हो गई है, कि वो टाइम ज़्यादा देना नहीं चाहते. और ठीक है यार, जैसे एज अ वर्ल्ड प्रोग्रेसेस, choices change. So we have to go with the flow of the audience. To all my loved ones, thank you so much for supporting me all the years. Please support me in a new venture, and watch this series called Kal Nagri. It's India's first series, so I need AI series, India's first AI series. I need all of you all to support it. So we put this on the world map, saying that we in India can do it. Jai Hind. बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, और अलग इसी हवाले से है
कि आपको बकायदा देखने को मिलेंगे 25 एपिसोड्स, वो भी महज 25 मिनट में। और इन 25 मिनटों में आपको लगेगा मैंने एक फिल्म देख ली, वो भी इतने मुख्तसर से वक्त में। सो इसके अंदर हर चीज़ है, ड्रामा है, रोमांस है, थ्रिल है, सस्पेंस है, सब कुछ है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए एंड आई होप कि सबको पसंद आए। हाँ, मतलब पैसों से रिलेटेड है, बट एक जुमले में मैं हिंट आपको दूंगी कि टाइटल पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। मेरे लिए बहुत आसान था, जैसे कि मैं मुसलसल कह रही हूँ, मेरे लिए ये घर की बात थी बकायदा। बिकॉज हम वर्टिकल में ही शूट करते तो हमें ये नहीं था कि हाथ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होके करो, मेरे लिए बहुत आसान था। बस फर्क ये था कि ये थोड़ा सा और प्रोफेशनल सेटिंग में था, क्वालिटी थोड़ी सी बेटर थी हर लिहाज से, और कंटेंट भी बहुत अच्छा था। सो हैविंग सेड दैट, मेरे लिए बहुत आसान था एंड मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा ऑडियंस के लिए आए, क्योंकि सबका अटेंशन स्पैन इतना ओवर कम हो गया है। हम 10 सेकंड नहीं रुक पाते बाय द वे एक रील पे, हमें ये चाहिए ये। तो इसी को केटर करने के लिए हमने वर्टिकल ड्रामा बनाया, और आशिक अरबपति की जो स्टोरी लाइन है वो आपको हुक भी करके रखेगी। आई बेट यू, आप एक एपिसोड देख लो, आपको लगेगा कि मैं इसको पूरा देखूं। हाँ, ये देखो, ये चैलेंजिंग था। रात में पैकअप भी हमारा 1-1, 2-2 बजे हुआ, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। बट हैविंग सेड दैट, यस, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टाइम, बहुत क्वालिटी शूट हुआ एंड मेरे को एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, जो दोनों लड़के हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। सो या, आई मीन, आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप दैट यू गाइस गिव ऑल द लव। यस, 100%, क्योंकि ये ऑडियंस की नीड है ना। कम वक्त में, आप देखो, एक टाइम था जब यूट्यूब पर लोग बड़े बड़े वीडियोस देखते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब फर्ज करो मुझे कोई रेसिपी देखनी होती थी, तो मैं यूट्यूब पे जाकर देखती थी और मैं 3-4 मिनट लंबा देखती थी। अब मैं यूट्यूब पे या तो शॉर्ट्स पे जाती हूँ या तो इंस्टाग्राम की रील्स पे जाती हूँ, और 15-20 सेकंड में देख लेती हूँ कोई रेसिपी कैसे बनाता है, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ का आदी हो चुका है, राइट। सो इसीलिए उसी चीज़ को केटर करते हुए ऑडियंस की जो डिमांड है, जो शॉर्ट स्पैन है, अटेंशन शॉर्ट स्पैन है, उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। देखिए, मेरे अम्मी अब्बू भी आजकल रील ही देखते हैं, उनका भी अटेंशन स्पैन कम हो गया है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एज, इट्स गॉट टू डू मोर विद सोशल मीडिया, क्या पुश कर रहा है। तो वो लोग भी रील ही देखते हैं, लंबा लंबा अभी किसी को देखना पसंद नहीं है, ये फैक्ट है। सो या, आई मीन, नहीं, इस ऐप से रिलेटेड तो ये अभी मुझे एक और स्टोरी के लिए अप्रोच किया गया है, अमित सर ने किया है। बट इसके अलावा, जैसे कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे मंथ है, जून। हमेशा मैं कहती हूँ कि बर्थडे मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट देके जाता है। पिछले बर्थडे में मुझे बिग बॉस मिला, इस बर्थडे में भी कुछ बहुत अमेजिंग आ रहा है और आप लोगों को देखने को मिलेगा। यू विल बी लाइक रियली, सो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लॉन्च हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए आप मुंतजिर रहें एंड कीप गिविंग ऑल द लव, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। देखिए, मनी है तो हनी है, एक ऑल्ट की ऐप है, कटिंग, विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस नाउ एंड वेरी हैप्पी कि मैं जैसे बालाजी में जब मैं टीवी शो कर रहा था तब पार्ट था, फिर सीरीज़ में ऑल्ट के लिए नागवधु की मैंने और 2-3 सीरीज़ की, उसका पार्ट बना, एंड देन ऑल्ट का न्यू ऐप आया तो उसका भी मैं पार्ट बना। तो वेरी हैप्पी और अच्छा लगता है कि एक अच्छी चीज़ आती है मार्केट में, उसका पार्ट बनते हो आप, एंड स्पेशली जब नेम डिफाइन करता है मनी है तो हनी है, तो वो नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, टाइटल एंड सब्जेक्ट भी कुछ ऐसे ही, जब देखेंगे आप समझ में आएगा। जो 90% रियलिटी है, और आप कितना भी दिखा लो, कितना भी कर लो कि यार आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड बी विथ मी, एक टाइम के बाद हनी आपके साथ छोड़ देगी, ये फैक्ट है। तो एवरी गाय हु इज अ प्रोवाइडर एंड एवरी मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री होती है हमारी, तो जब मनी होती है तो ही हनी होती है, एंड कोशिश ये होती है कि वो जब मनी होगी, मनी होगा तो हनी अपने आप आपके पास में रहेगी। और जब इस सीरीज में भी आप देखोगे, जब मनी नहीं रहता है तो कैसे द गर्ल लीव्स एंड पॉलिटिकल ड्रामा है, रिवेंज है इस स्टोरी में, तो फिर लेकिन वो कम बैक करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जैसे नाम बता रहा है वैसे ही स्टोरी भी है, मनी है तो हनी है। देखिए, हर हनी के लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 50% इट हैज़ दैट इक्वल। वो जो भी बोलता है कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑल फेक, बिकॉज पैसा है इंपॉर्टेंट बट एक लेवल के बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने एक दो इंटरव्यूज और देखे थे, वेयर यू आर केपेबल ऑफ चूजिंग टू थिंग्स। क्या मुझे एक शर्ट पसंद आई है मार्केट में जाके, अगर वो वाला, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हुआ है शाहरुख सर का, तो उसमें भी उन्होंने जो बोला कि एक लेवल तक मनी इज इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों ले सकता हूँ, और अगर आप दोनों नहीं ले पा रहे हो और आप किसी के साथ में गए हो एंड यू कांट अफोर्ड इट, तो वो डेफिनेटली इट इफेक्ट्स योर करियर, योर लाइफ स्टाइल, योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो।
people have committed suicide, people have done bad things to themselves because of money, इतना प्रेशर है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ कि एक लेवल तक आप कमाओ और मेहनत करो, और उसके बाद में फिर चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। एंड देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, आप जंप मत करो, आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो अपने आप मनी आएगा, मनी के साथ में हनी भी आएगा। इवन जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो डैड एंड मॉम यूज्ड टू टेल मी दिस थिंग दैट के पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो शादी कैसे होगी। मतलब मैं समझता नहीं था, मैं कि शादी कैसे होगी, मतलब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कमाओगे नहीं तो बीवी कैसे आएगी। तो दिस इज ऑल इनडायरेक्टली कनेक्टेड, तो आई गेस मुझे लगता है कि जब आप कमाते हो, आप मनी कमाते हो, तो अपने आप हनी आ जाती है। या डेफिनेटली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब एक्ट कर रहा हूँ, और मेरा खुद का प्रोडक्शन भी है एंड खुद का म्यूजिक लेबल भी है। सो अब बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट प्यार में कुर्बान गॉट रिलीज, अभी वैम्पायर सागा आ रही है, द अनवांटेड गिफ्ट आई हैव फिनिश्ड एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर। तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं खुद की भी बना रहा हूँ। तो ये इवन वर्टिकल कंटेंट के लिए मैंने काल सिंधु करके एक और सीरीज़ है वो बनाई है, दैट माइट बी ऑल्सो कमिंग ऑन कटिंग ऑल्सो, आई होप सो। बट इट्स हर चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आज की डेट में, तो अच्छा लग रहा है। सी जब मैं खुद का टेक देता हूँ तो मैं खुद ही कट बोलता हूँ। नो वन हैज़ अथॉरिटी टू से कट ऑन माई सेट। बट ये सी एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव, राइट? सो ऑब्वियसली बात है, जब मैं आई एम इनटू द कैरेक्टर जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जो अभी मैं एक और सीरीज कर रहा हूँ, तो उसमें आई एम कम्प्लीटली एज एन एक्टर, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। लेकिन व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, और मैं साथ में खुद टेक भी ले रहा हूँ और खुद परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ, तो वो उसमें क्योंकि आई एम बीइंग एडिटर ऑल्सो, तो मुझे पता है कहाँ पे मुझे कट बोलना है। तो वो एक अलग मजा है, और हर चीज़ का एक मजा ले रहा हूँ कि मतलब फिल्म्स का अलग मजा लिया, टीवी का अलग, अभी कटिंग का अलग, और वर्टिकल कंटेंट में आई शॉट द फर्स्ट सीरीज आल्सो एज अ मेकर आल्सो, तो उसका एक अलग मजा है, तो वो एक अलग फ्रेमिंग देखनी पड़ती है, लेकिन मजा है। एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। हमारी 90% ऑडियंस जो आज की डेट में फोन पे सब कुछ देखती है, वो इसके पास टाइम ही नहीं है, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, जो सीरीज आपकी हॉरिजॉन्टल अच्छी नहीं लगती, वो शायद वर्टिकल शॉर्ट्स में अच्छी लग जाती है। तो मुझे पसंद है कि यार मैं वर्टिकल में देखूँ, इतनी खूबसूरत दिख रही है, तो ये दिस इज अ न्यू ट्रेंड एंड विच आई एम ऑल्सो ऑन इट एंड फॉलोइंग इट। और मुझे अच्छा लग रहा है कि यार ऐसी चीज़ें और बने, तो जो एक्टर्स हैं हमारे साथ के, उनको और ज़्यादा काम मिलेगा, और जो फिल्म्स नहीं कर रहे हैं या टीवी नहीं कर रहे हैं, वो वर्टिकल कंटेंट कर सकते हैं। दे कैन शो देयर ओन एबिलिटी एंड टैलेंट, एंड मुझे लग रहा है कि ये दिस जस्ट अ गेम चेंजर एंड जस्ट द स्टार्ट, एंड आई एम हैप्पी यार मैं स्टार्ट का पार्ट हूँ। बेस्ट एंड एक्साइटिंग पार्ट इज जुबैर के खान। उसके अलावा द सब्जेक्ट इज़ द किंग, और बीजीएम बहुत अच्छा है, शॉर्ट टेकिंग्स बहुत अच्छी हैं, और जो जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये रिलेटेबल है। आज की जनरेशन में जो भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है वो रिलेटेबल से। ऑडियंस को यही बोलूँगा कि आप लोग ने जितना प्यार मुझे टीवी में दिया है, शोज़ में दिया है, फिल्म्स में दिया है, उतना प्यार ओटीटी में भी दिया है, आप कटिंग में भी दीजिए, क्योंकि ऑल्ट का जो कटिंग ऐप लॉन्च हुआ है, कटिंग ऐप में आपको ब्यूटीफुल टू ब्यूटीफुल 25 to 30 मिनट्स की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और उतना ही प्यार मनी और हनी को भी दीजिए। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये दर्शकों के दिल को पसंद आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।